हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माई चैनल कहानियाँ अजब गजब। तो फिर से ले आया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है द घोस्ट इन द स्कूल। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द घोस्ट इन द स्कूल। सूर्य प्रकाश ने अपने दोस्त की तरफ प्यार से देखा। पिछली मुलाकात को 40 साल बीत चुके थे और ये महज एक संयोग था। वास्तव में अगर मॉल में बुक स्टोर के मालिक नहीं होते जहां वे दोनों ब्राउज कर रहे थे तो वे एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाते। शर्मा जी की टिप्पणी के बाद कि लैटिन अमेरिका और यूरोप में राजदूत के रूप में अपने लंबे कार्यकाल के बाद कुमार कितना सहज महसूस कर रहे होंगे, उन्होंने सेवानिवृत्त कर्नल का ध्यान आकर्षित किया। सूर्य प्रकाश शिमला आए थे छुट्टियां बिताने और यहाँ पर वो जगहें देखना चाहते थे जहाँ उनका बचपन बीता था, और उनके साथ थे पूर्व राजदूत जिनको एक लेक्चर देना था इंटरनेशनल रिलेशंस पर। यह विश्वास करना मुश्किल है कि इतने साल बीत गए हमें स्कूल छोड़े हुए, कर्नल साहब ने कहा। हाँ वो तो है, और हम भी कभी बच्चे थे, खूब ऊर्जा से भरपूर, कुमार ने कहा। चलो शाम साथ में बिताते हैं, मैं कल जा रहा हूँ, उसने अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मैं सिसिल में रह रहा हूँ, वहाँ मेरे साथ चलो, हम पिएंगे, खाना खाएंगे और बीते दिनों को फिर से जिएंगे। बस फिर क्या था। उस शाम बाद में दोनों दोस्त सिसिल स्वीट के गद्देदार सोफे पर क्रॉस लेग बैठे हुए आराम कर रहे थे। आप जानते हैं, मैं लंबे समय के बाद अपने ड्रिंक का आनंद ले पा रहा हूँ। अगली पार्टी या काम पर जाने के लिए जल्दी से पीना ना पड़े, ये अच्छा है, कुमार ने कहा। क्या सच में ऐसा है? खैर, मैं हमेशा सुनिश्चित करता हूँ कि मैं अपने ड्रिंक का आनंद अच्छी तरह से ले सकूँ, कर्नल सूर्य प्रकाश ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा। चलो भविष्य की बैठकों के लिए टोस्ट बनाते हैं। अपने दोनों गिलासों को सुनहरे तरल से भरने के बाद कर्नल सूर्य प्रकाश ने आगे कहा। मैं हमेशा एक बात तुमसे पूछना चाहता था, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। क्या तुमने उस अंग्रेज़ लड़की से बात करी थी जो अपने भाई के साथ इंग्लैंड से उसके पुराने स्कूल को देखने आई थी? ओह, तो तुम जानना चाहते हो कि मैंने उससे बात करी थी या नहीं? अच्छा हाँ, मैंने उससे बात करी थी, कुमार ने कहा। उसका चेहरा मेरी बात करते ही लाल हो गया था, समझो शर्म के मारे। अब कर्नल सूर्य प्रकाश जोर से हंसे, अपना सिर हिलाते हुए। क्या बात है, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? कुमार ने क्रोधित होकर कहा, और उसने एक ही बार में अपना ड्रिंक पी लिया। नहीं, मुझे नहीं लगता, तुम शायद झूठ बोल रहे हो। जहाँ तक लड़कियों को देखने का सवाल है, तुम हमेशा से ही इसमें बहुत शर्मीले थे, और जहाँ तक लड़कियों से बात करने की बात है, तुम तो पहले ही डर जाते थे। लड़कियों से बातचीत करना बहुत मुश्किल काम था तुम्हारे लिए, कर्नल साहब ने उसको चिढ़ाते हुए कहा। पर मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, आप ही ने कहा था कि चलो इस राज को साझा करते हैं, और अब आप मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे, कुमार ने दुखी स्वर में कहा। अच्छा ठीक है, बताओ, तुमने उससे कहाँ बात करी थी? लाइब्रेरी में? नहीं, लाइब्रेरी में नहीं। तुम्हें मुख्य भवन में वह छोटा सा कोना याद है जहाँ से तुम गलियारे के दोनों ओर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को देख सकते थे, लेकिन तुम खुद बिना पहचाने रह सकते थे? हाँ हाँ, मुझे बिल्कुल याद है। और कर्नल साहब, एक बात और, मुझे याद है कि तुम सभी को कैसे जलन होती थी कि वह मुझे कितना पसंद करती है, और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि वह रुकी और उन दुखी मासूम आंखों से मुझे घूरने लगी। मैंने विरोध करने की कोशिश की, आखिरकार मैं एस्कॉर्ट था और वह स्कूल की मेहमान थी, लेकिन वह बहुत ज़िद्दी थी, कुमार ने सोचते हुए कहा। तुम्हारे लिए एक और पैक, कर्नल ने पूछा, और जवाब का इंतज़ार किए बिना अपने दोस्त को एक और ड्रिंक पिला दी। पूर्व राजदूत ने अपने दोस्त को देखा और उससे कुछ पूछने का फैसला किया जो वह हमेशा से पूछना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि सूर्य प्रकाश जी सच बताएंगे। आखिरकार वह बूढ़े हो चुके थे, भूतों से अब उन्हें डर नहीं लगता था। उस घटना के बारे में तो स्कूल के छात्रावासों में महीने तक कानाफूसी होती रही थी जब लाइटें बंद हो गई थीं। ठीक है, अब तुम्हारे सच कबूलने का समय आ गया है, कुमार ने शुरू किया। अब कर्नल ने बड़े ही अचंभित नज़रों से ऊपर देखा। कुमार हिचकिचाया और फिर जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ाया। उसने कहा, उस रात स्कूल में बेहोश पाए जाने से पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था? उस वक्त कमरे में सन्नाटा था।
तुम इसके बारे में शायद बात नहीं करना चाहते हो, कुमार ने धीरे से पूछा। उसके पास इस घटना का केवल संक्षिप्त विवरण था। चौकीदार ने एक व्यक्ति को लाइब्रेरी की ओर जाने वाले गलियारे में बेहोश पड़ा पाया था। कर्नल सूर्यप्रकाश को बीमार कमरे में ले जाया गया था, जहां वे 2 दिनों से अधिक समय तक रहे। प्रिंसिपल और मेट्रन को छोड़कर किसी को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं थी। बाद में उनके माता पिता उन्हें ले गए और 1 महीने बाद ही वह स्कूल लौट पाए थे। उस समय तक परीक्षाएं कुछ ही सप्ताह दूर थीं। हर कोई अपनी पढ़ाई में इतना मशरूफ था कि सूर्यप्रकाश की वापसी काफ़ी हद तक किसी को ध्यान में नहीं आई थी। अब घटना के लगभग 4 दशक बाद सूर्यप्रकाश ने अपने दोस्त को ये बताने का फैसला किया कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। यह हमारा आउटिंग का दिन था और मैंने अपने 2 सहपाठियों के साथ रिड्स में देर दोपहर का मूवी शो देखा था। अब उसके बाद हम स्कूल वापस आ रहे थे। तभी अचानक मुझे शौच की तीव्र इच्छा हुई। स्कूल का गेट करीब 200 मीटर आगे था। मैंने अपने दोस्तों से आगे बढ़ने को कहा और जंगल में चल दिया। मुझे याद है देवदार का जंगल कितना घना होता है। मैं एक पेड़ के पास खड़ा था जब कुछ ही सेकंड्स बाद मैंने अपनी आँख के एक कोने से ये देखा कि कोई सफ़ेद चीज़ मेरी ओर चली आ रही है। शर्मिंदा होकर मैंने जो भी आ रहा था उसे अपनी उपस्थिति के बारे में चेतावनी देने की कोशिश की। 2 बार मैंने ज़ोर से खांसी करी और यहाँ तक कि अपना बायां पैर भी ज़मीन पर पटका, लेकिन सफ़ेद आकृति मैं अब अस्पष्ट रूप से समझ सकता था कि ये एक हाथ बढ़ाए हुए एक आदमी था जो मेरी ओर बढ़ता आ रहा था। मुझे उम्मीद थी कि स्कूल का कोई व्यक्ति नहीं था। मैंने उस व्यक्ति को करीब आते देखा। उस आदमी का चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था। अब अपने तरफ आती हुई इस आकृति में मैंने एक अजीब चीज़ देखी कि ऐसा लगा जैसे उसके कंधे पर कुछ है ही नहीं। शायद ये कोई बहुत काला व्यक्ति था, मैंने सोचा। अब बेहतर तरीके से देखने के लिए मैंने ज़ोर लगाया। फिर मेरी नज़र उस आदमी के बढ़े हुए हाथ पर गई और वहाँ उस आदमी की हथेली में एक सिर था। मैं बुरी तरह घबरा गया। एक बिना सर वाला आदमी एक अंग्रेज़ के चांदी के बालों वाले सिर को पकड़े हुए मेरी ओर आ रहा था। मैंने अब अपना मुंह खोला और जितना हो सके उतनी ज़ोर से चिल्लाया। मैं भयभीत था। मैंने बस अपनी आंखें बंद कर ली। हमला किए जाने या खाए जाने का इंतज़ार करते हुए कुछ सेकंड बीत गए, मगर कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे मैंने अपनी आंखें खोली और ख़ुद को उस जगह देखने के लिए मजबूर किया जहां मैंने उस आदमी को देखा था। पेड़ों के अलावा अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने अपने चारों ओर देखा तो वहाँ कोई था ही नहीं। वो चीज़ कहाँ गायब हो गई थी, मैं बस यही सोच रहा था और बुरी तरह डर से कांप रहा था। क्या वो बस मेरी कोरी कल्पना थी? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मुझे यकीन था कि मैंने कुछ तो देखा है। मैं अब जंगल से बाहर निकला और जितनी तेज़ी से भाग सकता था भागा। स्कूल के मुख्य द्वार की ओर भागा। ये कहते कहते अब सूर्यप्रकाश रुक गया और वहाँ एक लंबी खामोशी छा गई। कुमार ने अपने दोस्त के चाक सफ़ेद चेहरे को देखा और पाया कि उसके हाथ कांप रहे थे। उसने उन दोनों के लिए एक और ड्रिंक डाली और कर्नल को दी। कर्नल सूर्यप्रकाश उस रात को कभी नहीं भूल पाए थे। इतने लंबे समय के बाद भी उनका मुंह डर से सूख गया था। उन्होंने ड्रिंक को गटकते हुए कहा, मुझे 1 महीने के लिए मनोरोग वार्ड में भर्ती होना पड़ा था, याद है तुम्हें? मेरी आवाज़ चली गई थी। माफ़ करना पुराने दोस्त, मुझे कभी नहीं पता था, कुमार ने सहानुभूतिपूर्वक कहा। मैंने स्कूल में दूसरे भूतों के बारे में सुना था, लेकिन इस भूत के बारे में कभी नहीं सुना था। ये तो बहुत ही डरावना और भयानक था। दूसरे भूत? कौन से दूसरे भूत? कर्नल सूर्यप्रकाश ने हैरान होकर पूछा। मेरा मतलब है स्कूल में इन अज्ञात लोगों के बारे में फैली दूसरी छोटी छोटी अफवाहें। एक अफवाह एक अंग्रेज़ लड़के के बारे में थी जिसका नाम स्टॉक था। उसने ज़मीन के नीचे एक अस्थायी प्रयोगशाला बना रखी थी। वह विज्ञान में इतना अच्छा था कि उसने एक ऐसा गैजेट डिज़ाइन किया था कि अगर कोई भी उस गैजेट के आसपास से निकलता था तो एक लाल बल्ब जल जाता था। लेकिन अपने एक प्रयोग के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। कई लड़कों ने दावा किया कि वह उसकी आत्मा से मिले हैं, जबकि कई अन्य ने फर्श के नीचे उसके कदमों की आवाज़ सुनी है। हाँ, अब मुझे याद आ गया। एक लड़के के बारे में एक कहानी थी जो रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय मर गया था। जाहिर है कि उसकी आत्मा रात में प्रयोगशाला में आती थी। कर्नल सूर्यप्रकाश ने बड़ी उत्सुकता से कहा,
क्या आपको उस अंग्रेज़ के बारे में अफवाह याद है जो चांदनी रातों में अपने घोड़े पर सवार होकर स्कूल के मैदान में घूमता था? हाँ हाँ। और कैसे आधी रात के बाद रसोई से बहुत सारी आवाज़ें आती थीं, कोई चल रहा हो, बर्तन धो रहा हो और बर्तनों की खटपट। लेकिन जब रसोई का दरवाज़ा खोला जाता था तो अंदर कोई भी नहीं होता था। यही ना? कर्नल सूर्यप्रकाश ने उत्सुकता से कहा। और हाँ, तुम्हें वो वाक़या याद है जो हमारे अंग्रेज़ी टीचर के साथ घटित हुआ था? एक बार आधी रात को उन्होंने अपने कमरे के बाहर कुछ शोर सुना। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने एक अंग्रेज़ महिला को देखा जो उनके पास से गुजरी और फिर अंधेरे में कहीं गायब हो गई। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये कहानियाँ अब भी स्कूल में प्रसारित होती हैं? पूर्व राजदूत ने कहा। मुझे भी आश्चर्य है, कर्नल सूर्यप्रकाश बोले और अपने लिए एक और कड़क ड्रिंक बना ली। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी द घोस्ट इन द स्कूल। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय करें। फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं, फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। तो आपकी बहुत अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आपसे मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।